सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 15 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है दोहा शतक। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कबीरदास जी के दोहों के बारे में कि उसके माध्यम से वो हमें क्या नीतिगत बातों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 15 दोहा शतक। दोहे में दोहे प्रवेश। दोहों में ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती है। यह हमें जीवन और जगत की व्यवहारिक शिक्षा देते हैं। इनमें भक्तों और संतों के ज्ञान का सार है। तो ज्ञान की गंगा, हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें इन दोहों के माध्यम से सीखने को मिलती है। यह हमें जीवन का व्यवहारिक ज्ञान देते हैं, मतलब बताते हैं कि हमें जीवन में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो एक तरीके से भक्तों का, कवियों का इसमें ज्ञान का सार छुपा हुआ है। पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं कबीरदास जी। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। कह रहे कबीरदास जी कहते हैं कि सच से बड़ा कोई तप नहीं है, सच से बड़ी कोई तपस्या नहीं है, और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। इसलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। कि अगर हम झूठ बोलते हैं तो एक तरीके से हम पाप कर रहे होते हैं, और सच बोलते हैं तो हम एक तरीके से भगवान के लिए तपस्या कर रहे होते हैं। क्योंकि जिसके हृदय में सच होता है, जिसके हृदय में सच्चाई होती है, उसके हृदय में ही परमात्मा निवास करते हैं। सच्चे व्यक्ति को ही परमात्मा के दर्शन होते हैं, वो उसके हृदय में आकर रहने लगते हैं। आगे कह रहे हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। क्या कह रहे हैं इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी बानी बोलिए, मतलब हमें ऐसी बानी बोलनी चाहिए बिना मन का आपा कोई, मतलब बिन अपने मन पर कंट्रोल करते हुए, अपने मन पर नियंत्रण रखते हुए, अपने मन के नियंत्रण को कभी हमें खोना नहीं चाहिए। और ऐसी वाणी को बोलना चाहिए जो औरन को शीतल करे, यानी कि दूसरों को सुख की अनुभूति कराए। हमारी वाणी को सुनकर दूसरों को सुख का एहसास हो, उसका मन ठंडा हो जाए, शांत हो जाए, शीतल हो जाए, और आपहु शीतल हो, और हमारे खुद के मन को भी सुख की अनुभूति हो, हमारे खुद के मन को भी शीतलता का, ठंडक का एहसास हो कि हमने अच्छी वाणी को बोला है और उसके माध्यम से हम दूसरों को सुखी कर रहे हैं। तो इस प्रकार की वाणी हमें बोलनी चाहिए, मीठी वाणी हमें बोलनी चाहिए। अपनी पहुंच विचारी के कर्तव्य करिए दौर, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। क्या कह रहे हैं कबीरदास की, अपनी पहुंच विचारी के कर्तव्य करिए दौर, कि हमें अपनी सीमा, अपनी आय, अपने सामर्थ्य कुल जानकर ही कोई कार्य करना चाहिए। मतलब जितनी हमारी आय होती है, जितनी हमारे अंदर क्षमता होती है, ठीक है, तो हमें उतना ही कार्य करना चाहिए, उतना ही पैसा रुपया खर्च करना चाहिए जितनी हमारी आय है। हमारे अंदर जितनी शक्ति है उतना ही हमें काम करना चाहिए। मतलब कुछ भी संसार में जो हमें करना है अपने सामर्थ्य शक्ति के अनुसार ही करना चाहिए। जिस प्रकार से आगे कह रहे हो, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर, जिस प्रकार से हम अपने पांव को उतना ही फैलाते हैं जितनी लंबी चादर होती है, उससे ज्यादा हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर हम उससे बाहर अपनी चादर से पैर निकाल देंगे तो क्या होगा, हमारे पैरों पर चादर ही नहीं आएगी, हमारे पैर हमें बिना चादर के रखने पड़ेंगे। तो तेते पांव पसारिए, हमें अपनी चीजों को, अपनी इच्छाओं को, अपने खर्चों को उतना ही बढ़ाना चाहिए जितना कि हम उनको वहन कर सके, मतलब उनका अपना खर्चे उठा सके, उतना ही हमें पैसा खर्च करना चाहिए। अपने खर्चों को कभी भी ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, आय से ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। तो हमें हर चीज सोच समझकर कार्य करना चाहिए। हमें विचार कर लेना चाहिए कि हमारी आय कितना है और हमारा खर्चा कितना है, ठीक है। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीव, देखी पराई चुपड़ी मत ललचावे जीव। क्या कह रहे हैं कि हमें कभी भी दूसरों के धन, वैभव या प्रतिष्ठा को देखकर अपने मन को ललचाना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे दूसरों की, अगर हम देख रहे हैं कि इसके पास इतना रुपया पैसा है तो हमारा मन भी लालच से भर जाता है, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमारे पास तो जो है उसी में हमें संतोष रखना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि चाहे हमारे पास रूखा सूखा हो तो उसको ही हमें प्रेम से खाकर ठंडा पानी पी लेना चाहिए। कभी भी दूसरों की चुपड़ी हुई रोटी को देखकर हमें उस पर अपना मन ललचाना नहीं चाहिए। यहाँ पर चुपड़ी रोटी से जो लेखक का कवि का तात्पर्य यही है कि दूसरे की धन संपत्ति वैभव आदि को देखकर हमें उस पर लालच नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास है उसी में हमें सुख संतोष धारण करना चाहिए कि बहुत है, भगवान ने जो दिया है बहुत दिया है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ले होएगी बहुरी करोगे कब। क्या कह रहे हैं इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि बच्चों हमें कभी भी आज का काम कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि बल्कि हमें क्या करना चाहिए,
कल का काम हमें आज ही कर लेना चाहिए और आज का काम हमें अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि समय बदलने में देर नहीं लगती। हो सकता है कि समय बदल जाए और फिर हम उस काम को कभी कर ही ना पाए। पल में पढ़ ली होएगी बहुरी करे करोगे कब, कि पता नहीं कब पल में प्रलय आ जाए, यानी कि समय बदल जाए, समय हमारे विपरीत हो जाए और फिर हम उस काम को कभी कर ही ना पाए। इसलिए हमें कभी भी काम को टालना नहीं चाहिए। कल का काम आज और आज का काम अभी कर लेना चाहिए। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो क्या कह रहे हैं कि किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है। मतलब किसी भी चीज का अगर हम बहुत ज्यादा कर दें किसी चीज को, या फिर हम बहुत कम कर दें, तो अच्छा नहीं होता। क्योंकि हमें इस संसार में सभी चीजों का संतुलन बनाकर चलना चाहिए, तभी हमारा भला होता है। वो कह रहे हैं कि अति का भला ना बोलना, ज्यादा बोलना अच्छा नहीं होता और न ही ज्यादा चुप रहना। अति की भली न चुप, ना ही ज्यादा चुप रहना अच्छा होता है। ज्यादा बादलों, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। जिस और ना ही बादलों को ज्यादा बरसना अच्छा होता है, क्योंकि ज्यादा बरसेंगे तो क्या हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। और अति की भली न धूप, और अगर ज्यादा धूप पड़ेगी तो क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा, हर चीज बिल्कुल झुलसने लगेगी। तो कोई किसी भी चीज की ज्यादा, किसी भी चीज का ज्यादा होना अच्छा नहीं होता। हमें जीवन अगर अपना जीना है तो हमें हर चीज का संतुलन बना के जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, तभी ठीक रहता है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोय। क्या कह रहे हैं, जो माटी है, जो मिट्टी है, वो कुम्हार से कह रही है, क्या कह रही है कि तू क्या रोंदे मोए। क्योंकि कुम्हार को क्या करना पड़ता है, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए अपने पैरों से मिट्टी को रोंदना पड़ता है, बार बार उस पर पैर चलाना पड़ता है, तभी मिट्टी एकसार हो पाती है और उनसे जो कुम्हार है वो बर्तन बना पाता है। तो वो कह रही है कि तू क्या मुझे रौंद रहा है, क्या तू मेरा विनाश कर रहा है, तू क्या मुझे खराब कर रहा है। और एक दिन ऐसा भी आएगा, समय बीत जाने दे, एक दिन ऐसा आएगा मैं तुझे रोन दूंगी। यानी कि जब मनुष्य मर जाता है तो अंत में क्या होता है, वो राख बन जाता है, यानी और उसकी राख जो है मिट्टी में मिल जाती है। मैं तुझे अपने में विलीन कर दूंगी, तू क्या मुझे रोनता रहता है। इसलिए ये दुआ बच्चों में यही सिखाता है कि हमें कभी भी अपने धन पर, ऐश्वर्य पर, मान सम्मान पर, किसी पर भी घमंड नहीं करना चाहिए। एक दिन ऐसा भी आता है कि जब हमारे जीवन से ये सब कुछ चला जाता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए, तुच्छ नहीं समझना चाहिए। हो सकता है कि वो हमसे आगे वाले आने वाले समय हमसे बड़ा हो जाए, तो वही हमारे विनाश का कारण बन जाए। किसी को छोटा ना समझे, किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करे, क्योंकि वक्त बदलता है, वक्त में परिवर्तन होता है। हो सकता है जो आज छोटा है बाद में चलकर हमें उसकी ही के अधीन काम करना पड़े। ठीक है, इसलिए किसी का बुरा मत सोचो, किसी के साथ बुरा मत करो। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। क्या कह रहे हैं इसमें कबीरदास जी, कि तुमने बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ लिया, पूरा संसार बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ लेता है, लेकिन फिर भी वो पंडित नहीं बन पाता, उसमें ज्ञान नहीं आ पाता। इसके बदले तो ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। इससे अच्छा तो तुम ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ लोगे ना, तो तुम पंडित बन जाओगे, ज्ञानी बन जाओगे। यानी कि इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि खाली किताबी ज्ञान महत्व नहीं रखता, हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए। हमें हमें किसी को के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो धर्म के आधार पर हो। सबको अपना भाई बंधु समझना चाहिए और सभी से प्रेम करना चाहिए। अगर हमने ये ढाई अक्षर प्रेम के पढ़ लिए तो हम बहुत बड़े पंडित बन सकते हैं, हम बहुत बड़े ज्ञानी हो सकते हैं। ठीक है, जो कि ज्ञान हमें किताबों से नहीं मिल सकता। जाति ने पूछो साध की, यहाँ पर साधु आएगा, साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। की हमें कभी भी सज्जन पुरुषों से, साधु पुरुषों से, विद्वान पुरुषों से उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि हमें तो उनका ज्ञान ग्रहण कर लेना चाहिए, उनके ज्ञान के बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए, और जो भी ज्ञान मिले हमें उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। जिस प्रकार से जब तलवार होती है ना, कभी तलवार क्योंकि जो मोल होता है वो तलवार का होता है, जिस म्यान के अंदर वो रहती है उसका कोई मूल्य नहीं होता। क्योंकि अगर हम युद्ध में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, तो हमारी तलवार ही तो काम आएगी, म्यान तो काम नहीं आएगा। तो जिस प्रकार से तलवार का मूल्य होता है उसके म्यान का नहीं होता, इस प्रकार से साधु के ज्ञान का मूल्य होता है, उसकी जाति पाति का कोई मूल्य नहीं। माला तो करे मैं फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। क्या कह रहे, माला तो कर में फिरे, कि आप हाथ में माला फेर रहे हो, भगवान का नाम के लिए माला फेरते रहते हो ऐसे करके, और जीभ से बार बार भगवान का नाम भी लेते रहते हो। मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नहीं, लेकिन तुम्हारा मन दसों दिशाओं में भटकता रहता है, वो एकाग्रता धारण नहीं करता।
तो ये भगवान की सच्ची भक्ति नहीं है, ये तो एक दिखावा है, ढोंग मात्र है। यह तो सुमिरन है, इसको हम भगवान की सच्ची भक्ति नहीं कह सकते। इससे भगवान कभी भी प्राप्त नहीं होंगे। जब तक हम अपने मन को एकाग्र कर भगवान के ध्यान में नहीं लगाएंगे, हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, सच्ची भक्ति हमें नहीं मिल सकती। चाहे हम उसके लिए माला फेर लें या जीभ से बार बार भगवान का नाम बोलते रहें, लेकिन उससे हमें भक्ति नहीं मिलेगी भगवान की, भगवान नहीं मिलेगा हमें। तो भगवान तब मिलेगा जब हम अपना मन एकाग्र कर भगवान के ध्यान में लगाएंगे। ठीक है, अब हमने बच्चों अच्छे से पाठ को समझा, दो का अर्थ भी पढ़ा। अब हम पाठ के शब्दार्थ करेंगे। हृदय मन, हृदय बानी वाणी, आपा सुदबुद्ध, आपहु स्वयं भी, विचारी विचार कर, कर्तव्य कर्तव्य, दौर क्रम व्यवस्था, तेते उतने पसारिए फैलाना, जेती जितनी, सौर चादर, पीव पीना, प्रलय महाविनाश, कयामत बहुरी फिर, एक एक, आखर अक्षर, साध साधु सज्जन, तलवार तलवार, जीभी जीव, मनुआ मन। तो ये हैं पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, लिखित प्रश्न में से सही उत्तर वाले गोले को रंगे। बच्चों प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 गलत एक सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। झूठ को किसके बराबर कहा गया है? सच के, पाप के, साच के। तो पाप के। कबीर ने कैसा खाना खाने को कहा है? ठंडा गरम रूखा सूखा। तो रूखा सूखा। माटी किससे कहती है? कबीर से, कुम्हार से, समय से। तो कुम्हार से कहती है। मनुआ का अर्थ है मन दिल जीव, तो मन। कबीर ने प्रेम के कितने आखर बताए? 1 1.5 2.5, तो 2.5 आखर बताए हैं। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से कबीरदास जी के लिखे हुए दोहों को अच्छे से पढ़ा, अर्थ भी समझा। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे, शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।